शौर्या, आज आपको मैं दादी और पोती की समझदारी की एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, दादी और पोती की कहानी सुनाओ सुनाओ। हाँ तो सुनो। एक बार ना एक दादी सोकर उठी सुबह के टाइम, और उसने देखा कि दिन चढ़ गया है लेकिन मन उदास है। और उसने उसके दो बहुत बड़े प्यारे प्यारे कुत्ते पाल रखे थे उसने। एक का नाम बिल्ला और एक का नाम रंगा था। तो उसने दोनों को बुलाया, बिल्ला रंगा तुम कहाँ हो। वो जल्दी से आ गए भागकर। जी माँ हम तो, जी माँ हम इधर ही हैं, ऐसे बोलने लगे उसको। फिर उसने कहा, कुत्तों ने पूछा उनके डॉगिस ने कि आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है दादी, आपके चेहरे पर चिंता हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे चिंता तो नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी पोती से मिलने उसके घर जाऊँ। तो वो बोलने लगे कि चले जाओ आज, और घर का ध्यान हम कर लेंगे। तो वो बूढ़ी दादी अपनी पोती से मिलने उसके घर जाने लगी। रास्ते में जंगल पड़ता था। अब जंगल में चलते चलते उसको पहले एक लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी ने सोचा, हाँ आज तो मेरा भोजन आ गया, मैं इस बुढ़िया को मार के खा जाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। तो बूढ़ी दादी से बोलने लगी, आओ बूढ़ी माँ मैं तुम्हें खाती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने समझदारी की और उसने बोला, अरे तुम मुझे खा के क्या करोगे, मैं तो कमज़ोर सी हूँ, पतली सी हड्डियाँ ही हैं मेरे अंदर, कोई मांस भी नहीं है, बोटी भी नहीं है। तो वो दादी उससे कहने लग गई कि ऐसा करती हूँ, मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ और वहाँ खा पी कर मोटी ताज़ी होकर आऊँगी, तो तुम मुझे वापसी पर खा लेना, मैं तुम्हें मिल लूँगी, तो मेरा बहुत सारा मांस भी तुमको खाने को मिलेगा। तो उस लोमड़ी ने बोला, ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर लूँगी। फिर वो दादी अपनी जान बचाकर आगे को चल पड़ी। अब आगे चलते चलते फिर उनको एक शेर मिल गया। जंगल का रास्ता था। अब शेर मिला। शेर भी बहुत खुश हुआ, वाह भाई वाह, आज तो मेरा खाना आ गया मेरे आगे आगे, आज तो बहुत दिनों बाद मैं इंसान का मांस खाऊंगा, है ना। तो दादी भी बेचारी डर तो गई, लेकिन अंदर से अपने आप को समझदारी से सोचने लग गई कि मैं अब क्या करूं, है ना। तो फिर उसने ना वही वही वाली बात दोबारा से शेर से भी कही कि तुम मुझे खाकर क्या करोगे, मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ, वहाँ से आऊँगी खूब मोटी ताज़ी हो जाऊँगी, तो तुम्हें बहुत सारा मेरे शरीर का मांस खाने को मिलेगा, इसलिए तुम यही इंतज़ार करो, मैं अपना पक्का प्रॉमिस करती हूँ, वचन देती हूँ तुम्हें कि मैं वापस आऊँगी तो तुम मुझे खा लेना, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो शेर ने बोला, ये बात भी सही है, खाली हड्डियाँ खा के क्या करूँगा, जब ये मोटी होकर आ जाएगी तो मांस भी खा लूँगा। तो इस तरह से वो आगे बढ़ गई जंगल में। तो कहने लगी, अब तो जल्दी से रास्ता खत्म होने वाला है, मैं जल्दी से पोती के घर पहुंच जाऊंगी। इतने में क्या देखती है कि एक मोटा सारा, इतना मोटा सारा भालू ऐसे 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 करके दादी के पास आ गया। तो वो दादी से फिर कहने लगा, आहा आज तो बड़ा मजा आएगा, खाना खाऊंगा, है ना। तो फिर भालू को भी दादी ने वही बात की, मैं अपनी पोती से मिलने जा रही हूँ, मोटी होकर आऊंगी, खा पी कर आऊंगी, तुम्हें मेरे शरीर से बहुत सारा भोजन मिलेगा, अभी तो खाली हड्डियां हैं मेरे शरीर में, कोई मांस भी नहीं बचा, मैं पतली सी हूँ, मैं सुकड़ी सी हूँ, ऐसे करती है। तो भालू ने भी सोचा, ठीक है, ये तो वापस तो ये आ ही जाएगी। भालू ने भी उसे छोड़ दिया और बोला कि जाओ तुम जल्दी से मोटी ताज़ी होकर आओ और वापस मेरे पास आ जाना। अब जी वो वहां से भी जान बचाकर भागी, जल्दी 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 गई, उसकी पोती का घर सामने आ गया और वो बड़ी खुश हुई। तो उसकी पोती के घर गई, पोती ने उसको बहुत आदर से बिठाया, दादी को बोला, आपने बहुत अच्छा किया मेरे पास आ गए। तो अब पोती ने ना उसको खूब खिलाया पिलाया, 1 महीने तक उनको अपने पास रखा, दादी अच्छी सेहत वाली हो गई। उसके बाद दादी वापस जाने लग गई। तो उनको चिंता हुई फिर से कि वो लोग मिलेंगे, शेर भालू और लोमड़ी, तो उनसे मैं अब कैसे बचूंगी। तो उनकी पोती की भी समझदारी की बात सुनो। अब उनकी पोती इतनी समझदार थी, उन्होंने बोला, दादी इतना बड़ा मेरे पास घिया है, इतना बड़ा घिया लौकी, इसको मैं अंदर से खोखला कर दूंगी और आप इसके बीच में बैठ जाओ। इतना बड़ा पेठा घिया होता है ना, इतना बड़ा, वो वाला। तो उसको दादी को ना उसके बीच में बिठा देती है और ऐसे करके लुढ़का देती है कि अब जाओ, आप लुढ़कते हुए पहुंच जाओगे घर।
दादी घी में लौकी में जा रही होती है, आगे भालू मिलता है, तो वो सोचता है ये तो घी है, इसको खा कर क्या करूँगा। फिर वो पैर से ना उसको लुढ़का देता है आगे घी को, वो आगे लुढ़क जाती है, आगे शेर वापसी में मिलता है। शेर भी यही सोचता है ये तो लौकी है, इसको खा कर क्या करूँगा। फिर वो भी लुढ़का देता है गुस्से से पैर से अपने। फिर आगे में लोमड़ी मिल जाती है। अब लोमड़ी थोड़ी चालाक होती है, उसने क्या करा, लौकी को ऐसे ऐसे मारा तो बीच में से दादी निकल आई। अब तो जी दादी पकड़ी गई, तो लोमड़ी ने कहा कि दादी अब मैं तुझे खाऊंगी, मोटी ताजी होकर आई है। दादी ने बोला वो सामने एक टीला है, वहां पर चढ़ के पहले हम गाना गाएंगे, फिर आप मुझे खाना। लोमड़ी ने कहा ठीक है, गाना और बजाना और फिर खाना। दोनों टीले पर चढ़ जाते हैं। तो वो दादी तो समझदार होती है बहुत, उसने ना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, बिल्ला रंगा जल्दी आना मुझको बचाना, ऐसे। तो उनके जो दो समझदार कुत्ते थे उनके, वो भाग भाग के उसके पास आ गए, दादी के पास, और लोमड़ी के पीछे पड़ गए। लोमड़ी उनको देख के डर के भाग गई। इस तरह दादी की जान बच गई, दादी घर वापस आ गई। तो अब आपको मैं एक इसकी आपको समझाती हूँ कि इस कहानी का क्या अर्थ निकलता है। इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना हर इंसान को अपनी सूझबूझ और समझदारी से करना चाहिए, जैसे दादी ने और पोती ने किया। तो ये है आपकी स्टोरी।